मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आज उसी सिलसिले के अंदर देश के गृह मंत्री जयपुर पधारे थे। पधारो मेरे देश के तहत राजस्थान वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया, और करना भी चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री है, हमारे भारत देश के गृह मंत्री है जी, और उनका विशेष आशीर्वाद वर्तमान सरकार के मुखिया पर भी है, होना भी चाहिए। होगा तभी विकास होगा। आज उन्होंने जो शिलान्यास किए, जो उद्घाटन किए, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, दोनों सरकारें मिलके जिस तरीके से झूठ हिंदुस्तान की जनता को परोसते हैं, पिछले 11 साल से अन्य राज्यों में और देश के अंदर हिंदुस्तान का प्रत्येक तबका देख रहा है जी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 11 साल पहले कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। एक डायलॉग चला था, फिर कहा था कि 15 लाख आएंगे, फिर कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, फिर कहा था कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, फिर कहा था कि महिला सुरक्षा करेंगे, फिर कहा था कि खिलाड़ियों को मजबूत करेंगे, फिर कहा था कि स्कूलों को मजबूत करेंगे, फिर कहा था अस्पतालों को मजबूत करेंगे, फिर कहा था नदियों को मजबूत करेंगे, फिर कहा था ईआरसीपी का पानी लाएंगे, फिर कहा था कि आरपीएससी को रिनोवेट करेंगे, बंद करेंगे, फिर कहा था सीबीआई की जांच करेंगे, फिर कहा था कि पाताल। लेकिन सर ईआरसीपी का तो सोल्यूशन निकला है राजकुमार जी, ईआरसीपी का सोल्यूशन तो निकला है सर। मैं आ रहा हूं दिनेश जी, मैं आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की परतें मैं खोल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा था कि राजस्थान के, हिंदुस्तान के तमाम स्टेडियम्स को मजबूत करेंगे, तमाम खेलों को मजबूत करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, कर्मचारियों को मजबूत करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पानी सस्ता करेंगे, हर कॉलोनी में, हर गली मोहल्ले में सीवरेज पहुंचाएंगे, सड़कों को ठीक करेंगे, जो गड्ढे हो रखे हैं उनको हम मजबूत करेंगे, नदी से नदी हम जोड़ेंगे, सड़कों से हम सड़कें जोड़ेंगे, टोल टैक्स हम माफ करेंगे, पेट्रोल डीजल हम सस्ता करेंगे, और गैस को भी हम सस्ता करेंगे। और गब्बर सिंह टैक्स, जो राहुल गांधी बार बार कहते थे 2016 के अंदर कि गब्बर सिंह टैक्स आपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर क्यों लगाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो लगाया गब्बर सिंह टैक्स। और 8-9 साल हिंदुस्तान वासियों का खून पीने के पश्चात हम कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दीपावली की सौगात दे दी नवरात्रों के अंदर। अब आप बताइए, 8-9 साल पहले गब्बर सिंह टैक्स लगाया किसने था? किसने इनको कहा था 28% लो, किसने कहा था इनसे 18% लो, किसने कहा था 12% लो, और ऐसी ऐसी चीजों पर भी गब्बर सिंह टैक्स इन लोगों ने लगाया था जिस पर टैक्स बनता नहीं था, मानवीय आधार पर भी नहीं बनता था। लेकिन देश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है राजस्थान के, उन्होंने हिम्मत करी, कड़ी छाती करके, और हिंदुस्तान वासियों का मोटे इंजेक्शन से खून चूसा। उसके बाद जब इनको लगा कि 400 पार लोकसभा में जा रहे थे, बड़ा बड़ा सपना देख रहे थे, राजस्थान में 25 आ रहे थे, और हिंदुस्तान की जनता ने 307 से हटा के 240 पे जब इनको टिकाया, तब इनको समझ में आया कि हम जा कहां रहे थे। जब इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स से यू टर्न लिया और देशवासियों को दीपावली की सौगात देने का नाम इन्होंने किया। इन्होंने दिल्ली चुनाव के अंदर 32 लाख लोगों को ईदी भी बांटी थी जी, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाते थे। पहले राम जी को हथियार बनाते थे कि राम जी को लाएंगे, फिर उन्होंने 32 लाख लोगों को ईदी बांटी। मणिपुर जो हिंदुस्तान का एक पार्ट है, उस पार्ट को तो अपना पार्ट मानते ही नहीं है। 2-2.5 साल तक तो देश के प्रधानमंत्री गए नहीं, अभी कुछ दिन पहले वहां जाकर आए। बंगाल को ही अपना हिस्सा नहीं मानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो राजस्थान के मामले में इतना कहना है, क्योंकि मैं राजस्थान प्रदेश इकाई का प्रवक्ता हूं, हम चाहते हैं राजस्थान का विकास हो, राजस्थान का स्कूल मजबूत होना चाहिए। छत से जो गिरने से बच्चों की डेथ हो गई है, उस पर गृह मंत्री जी क्यों नहीं बोल के गए? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? उनके घर गृह मंत्री लेकिन शाह साहब ने, राजकुमार जी, शाह साहब ने मंच से कांग्रेस को ललकारा है। आपके पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब को चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार तो गहलोत साहब के राज में होता था, यूनिफॉर्म का पैसा डकार गई कांग्रेस। अमित शाह जी ने बोला है, और यह कहा कि गहलोत साहब एक सवाल पूछते हैं कि कितने हजार करोड़ के एमओयू हुए, कितने करोड़ के एमओयू हुए, तो शाह साहब ने यहां पर भरे मन से कहा कि 7 लाख करोड़ के एमओयू तो भजनलाल सरकार जमीन पर उतार चुकी। मैं कहता हूं, अमित शाह साहब ने यह कहा, और जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार कांग्रेस के राज में हुआ। राजस्थान की जनता ने देखा कि कांग्रेस के राज में कितना भ्रष्टाचार हुआ। यह साफ मंच से कहा। एक बड़ा जुबानी हमला शाह साहब आज बोल करके गए, और गहलोत साहब को भी ललकारा, पूरी कांग्रेस को ललकारा उन्होंने कि ये लोग तो यूनिफॉर्म का पैसा तक डकार गए, और आज हमने करोड़ों रुपए की सौगात यूनिफॉर्म के नाम पर दी है। राजकुमार शर्मा साहब,
दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री का और देश के गृह मंत्री का बहुत सम्मान करते हैं जी। तो हमारी पार्टी के संस्कार है, हम बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं। हमारे भारत देश के गृह मंत्री हैं, भारत देश के वो प्रधानमंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी साहब। वो आए थे, कांग्रेस को तो ललकारेंगे, बीजेपी को तो ललकार नहीं सकते। और मेरे को ताज्जुब होता है कि देश के जो प्रधानमंत्री, जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य कहती है, वो चाणक्य भजनलाल सरकार को अगर पीठ थपथपा के चले जाएं, उद्योग मंत्री का नाम लेकर जाएं, चीफ सेक्रेटरी का नाम लेकर जाएं, डीजी साहब का नाम लेकर जाएं, दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम लेकर के पीठ थपथपाएं, तो राजस्थान की जो जनता है उसके दिल में दर्द होता है। और दर्द इस बात का होता है कि अच्छा होता वो कपासन के नौजवान जिसने पानी मांगा था, जिसके हाथ पांव तोड़ दिए गए, उस पर अगर बोलते और भजनलाल जी की मंच के ऊपर क्लास लेते, डीजी साहब की क्लास लेते, पीएस साहब की क्लास लेते तो ज्यादा अच्छा होता। वो उदयपुर के मांडवा की जो बच्ची है, 15 साल की बच्ची, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसने बच्चे को जन्म दिया और एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। देश के गृह मंत्री अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी है उनके हाथों हाथ वहीं क्लास लगवाते। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, ठीक है जी। उसने आत्महत्या कर ली, उसने कहा कि मेरे को घूसखोर लगातार तंग करते हैं, पुलिस के पास बार बार जाता रहा लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करी। अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आज मुख्यमंत्री जी क्लास लेते। देश के गृह मंत्री जी जेलों की जो हालात है उसमें अगर मुख्यमंत्री जी को डांटते फटकारते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को खुद को भी वहां से धमकियां मिल चुकी है, उप मुख्यमंत्री को धमकियां मिल चुकी है। राजकुमार जी फिर आएंगे आपके पास। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, सुना आपने राजकुमार जी के सवाल आपने सुने होंगे सर कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पीठ गलत थपथपा दी।